नमो नमः। आत्मकर्षण के संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, आपका अगला भाग है शिवराज विजयम का। आप लोग देखेंगे। और यहाँ तक हो गया था, आप समझ लीजिए। जब वो दोनों जो सहपाठी थे गुरुजी से बात ही कर रहे थे, तब तक जो देखो आलम्भ हो। मैंने तो पहले ही फूल को तोड़ लिया है, आपने रात भर जागा था इसलिए मैंने नहीं उठाया। गुरु चरणाराम अत्र तड़ाक प्रदेश संध्या प्रार्थना। गुरु जी तड़ाक के किनारे, तालाब के किनारे संध्या उपासना के लिए बैठे हैं, संध्या वंदन के लिए बैठे थे, इसीलिए मैंने संस्थापिता उनके सामने ले जाकर के पूरे जो है संपूर्ण निखला मीन संपूर्ण सामग्री उनके सामने ले जाकर रख दिया। और तप्त जैसे ही रखा तप्त तब सप्त जो है वर्ष कल्पाम 7 वर्ष जो बालिका थे यवन त्रासेन निःशब्द रुदतिम रोते हुए उसको निःशब्द मीन कोई भी आवाज़ नहीं देखी मतलब निकल सकती थी, इतना तेज रोती थी। वह परम सुंदरी है, कलित मानव देहम सरस्वती सात्वनम मरनंद मधुराम अपह पायन। कहने का मतलब सरस्वती के जो है एकदम मानव देह कलित है, यू यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और कंद्राणी कंद खंडान भोजन होता है, गुरु जी लोग रखते रहते हैं, तो वही भोजन वह की है थोड़ा सा। उसके बाद हम पुष्परस के जैसे, पुष्परस नहीं शहद नहीं होता, वही है पुष्परस। ठीक है, कंद्रखंड से। ठीक है, परम मधुराम जो है, परम मधुरम मतलब होता है थोड़ा सा शहद और पानी पी, और क्या मिलेगा। और कंद खंडान भोजन, थोड़ा सा भोजन की। और तुम त्रियामाया और 3 पहर बीत गए हैं, याम त्रयम अनेशी, 3 पहर बीत गए हैं। अब जो है संयम अधुना स्वपिथि, उसको अभी तक सोने दो, सो रही है वह। उसके बाद क्या कर रहे हो, उद्बुद्ध चा पुनः तथेव, उठने से पहले उसका पुनः तथेव रोदिष्य, तो रोएगी। तत्परि मार्ग ऋयाम पितरो माता, उसके माता पिता का घर का पता लगाना है। इतने संस्कृत उष्णम निश्वासम और यावत सोपी, जैसे यह संस्कृत माने यह जो है यह गरम सांस लेकर के, हाँ कार्य करना है, गरम सांस लेकर ताव यावत, जैसे ही सह आप वह भी किंचित थोड़ा सा वक्तुम ईशेव येष, इच्छा कुछ कहने की इच्छा किया। तावद कस्मात पर्वत शिखरे निपतातुभ्यो दृष्टि, तब तक तो पर्वत शिखर पर पर्वत की श्रृंखला थी जो है, उसी पर दोनों की निगाह पड़ी। कौन दोनों की? श्याम बटु और गौर बटु की निगाह उसी पर पड़ गई। तब क्या हुआ वही आगे फिर कहानी में हम जोड़ रहे हैं, आज यहीं से पढ़ाना था। ठीक है, तस्मिन पर्वते आसीद एक है विसर्ग से हस्य से ओ हो गया। कहें से ये जो माँ है वरट मंगड़म, जब गण 10 कपर छठो कपर अक्षर हल है वरट लड़य मंगड़नम, यम आया ना, तो वही बात है यहाँ पर हस्य से विसर्ग का हो गया। आशीत माने था, महान माने बहुत बड़ा, कंद्रा माने गुफा, तस्मिन माने उसी, पर्वते माने पर्वत में या पर्वत पर, सप्तमी एक वचन है भैया। ठीक है, उसी पर्वत पर, आसीत माने था एक बहुत बड़ा, कंद्रा माने गुफा था। किसका गुफा था? उसी पर्वत पर एक गुफा थी, गुफा में ही लोग समाधि लगाते हैं गुरुजी लोग। जैसे जो हैं तस्मिन् एव महामुनि एकः, महामुनि एकः समाधौ तिष्ठति अस्मः। तस्मिन् माने उसी में किस गुफा में ही वह
क्या है, महामुनि। महामुनि को उपाधि किसकी दी गई है, किसका विशेषण है? एक हैं योगीराज, एक हैं क्या कहते हैं जो उनके गुरुजी रहते हैं, जहाँ बच्चे लोग दोनों श्याम बटु और गौर बटु अपना पढ़ते हैं, उनको ब्रह्मचारी कहते हैं। वो ब्रह्मचारी हैं। अगर देखा जाए तो क्या है, गौर बटु हों श्याम बटु हैं, ब्रह्मचारी के आश्रम रहते हैं, वह पूरा कार्यक्रम होता रहता है। तो कभी कभी ऐसे, कभी जैसे नहीं कोई घटना घट जाती, तो वही बालिका जो है वहीं केले की झुरमुट में वो बैठा था और बालिका बाहर रो रही थी, तो ये दोनों देखे तो उसको ले आए और तमाम ऐसी प्रक्रियाएं बढ़ी। वही बात है जो महामुनि एक हैं, एक महामुनि हैं, योगी राज हैं वो। अब योगी राज वहाँ क्या करते हैं, समाधि लगाते हैं। एक बार समाधि लगाते हैं तो 100-150 का साल हमको लगता है, उसके बाद उठते होंगे, उसके बाद फिर लगाते होंगे, तीसरी बार लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो वही बात है। अब जैसे एक बार लगाए थे युधिष्ठिर के समय, उसके बाद जो है उसके बाद जो है बीच में फिर उठे और वही फिर बातें कर रहे हैं, युधिष्ठिर का राज चल रहा है। ऐसे कैसे होगा, अभी आगे मिलेगा, आपको बताएंगे हम। तो वो सब बातें हो गई। चलिए, अभी नहीं तो बहुत देर हो रहा। चलिए, तस्मिन्नेव महामुनि एकः समाधौ तिष्ठति स्मः। वहीं पर, उसी पर्वत में एक गुफा है। आसीत माने था, कंदरा माने गुफा। तस्मिन्नेव, उसी में, महामुनि एक महामुनि जिसका नाम है योगीराज। समाधौ माने समाधि, तिष्ठन्ति माने लगाकर वहीं जाके बैठे हैं। कदा सह कमाधीम अंगीकृतवान इति, ऐसे तोड़ लीजिएगा। समाधीम करेंगे तो अंगीकृतवान करेंगे तो इति अलग हो जाएगा। कोपि ना वेति, वो कब वह समाधि लगाए थे उनको कोई नहीं जानता, या उन्होंने, सा माने वह या उन्होंने कह दीजिएगा। उन्होंने कब, ये योगी राज का विशेषण है, देख लीजिएगा, वो है सर्वनाम है। तो उन्होंने कब समाधि अंगीकरोत माने समाधि की अंगीकार किया था, अंगीकृतवान माने किया था। कोपि ना वेति, कोप माने कोई नहीं जानता है, कोप माने पूर्व संदेह, देख लीजिएगा। ग्रामीण ग्रामः समागत्या मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रवणन्ति स्तुवन्ति चा माने और, यहाँ ले लीजिएगा बीच में। अब फिर देख लीजिए, ग्रामीण, यहाँ तो पहली बात उपमा अलंकार आप लिख लीजिए, ही उपमा नहीं, वो क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार है। ग्रामीण ग्रामः समागत्ता। ग्रामीण माने गांव के मुखिया, ग्रामीण माने ग्रामीण गांववासी, और ग्रामीण माने मुखिया, तथा इस गांव के जितने लोग आए थे, ग्रामीण जन लोग, क्या हुआ, समागत मीन आकर, समागत मीन आकर। ग्रामीण ग्रामः, ग्राम मतलब गांव के, ग्रामीण माने होता है ग्राम प्रधान, एकवा ग्रामीण मतलब गांववासी और ग्राम प्रधान सब समागत आ गए। मध्य माने बीच में, मध्य माने उन्हीं के बीच में जा करके क्या करते थे, तम माने उनकी, पूजंत माने पूजा करते थे, प्रणमंत माने प्रणाम करते थे, और अश्वंत मीन स्तुति करते थे। ठीक है, उन्हीं को जा करके कोई ग्रामीण जा करके क्या करते थे, समागत बीच बीच में जा करके उनकी पूजा करते, तम माने उनकी पूजा करते थे, प्रणमंत माने प्रणाम करते थे, स्तुवंत माने स्तुवन करते थे, स्तुति करते थे। तम माने कोई नहीं, तम माने उनको, केचिद माने कोई, तम माने केचिद माने कोई, तम माने उनको, उनको कोई क्या कहते थे। अब बहुत लोग गांववासी रहते हैं, बहुत किस्म बातें होती है, अरे कुछ नहीं है, अरे बेकार है, ये है वो है। अब उनको कोई अच्छे रूप में क्या करते थे, उनकी महान प्रशंसा भी करते थे। तो वही बात है,
उनको कोई कपिल इति, अपरे लोमश इति, इतरे जयगिश इति, उनको कई नामों से जानते थे। उनकी विशेषताएं हैं, यह पूछा जाता है, बहुत बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। कपिल, लोमस, जयगिश या मार्कंडेय, यह जो है किसका विशेषण है? को कह विशेषण अस्ति या संति हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक है ब्रह्मचारी, बी है क्या कहते हैं योगीराज, सी है मान लीजिए और किसी कह दें जैसे गौरवटु या श्यामवटु, तो आप लोग इसको विशेषण जानते रहे। केचिद माने कोई उनको कपिल कहता था, तो कोई उनको अपरे लोमश कहते थे, कुछ लोग उनको जयगिश कहते थे, अन्य लोग कुछ लोग क्या करते, और अन्य लोग भी मार्कंडेय कहते थे। ठीक है, मार्कंडेय विश्ववंत माने मानते थे। सह मीन वह, कौन वह? वही महामुनि, वही योगीराज। एव अयम, यहाँ तोड़ेंगे तो अयम अधुनाम, इस समय, अधुना माने इस समय, शिखराद, शिखरात है शिखराद, शिखरात हो जाएगा, अवतरण, शिखरात माने पर्वत की चोटी से उतरते हुए, ब्रह्मचारी बटुभ्याम आदर्शी। ठीक है, ब्रह्मचारी बटुभ्याम यहाँ करेंगे, भ्याम 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 द्वितीय बहुत क्या कहते हैं, तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन होता है ना, तो वही बात यहाँ है। और आदर्श, आदर्श कहाँ का रूप है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, माने रखता है। यह आपका है प्रथम पुरुष एक वचन दृश्य धातु है, लुंग लकार है। ठीक है, चलिए फिर देख लीजिए इसको। एवं सह माने वह, एवं एवं एव अयम अधुना, और वह इसी पर्वत शिखर से उतरते हुए, शिखराद अवतरण माने उतरती हुई, ब्रह्मचारी बटु माने वह ब्रह्मचारी बालक, ब्रह्मचारी भ्याम माने दोनों बालक, श्याम बटु गौर बटु की बात कर रहा, आदर्श माने देखे। ठीक है, उसी पर्वत की श्रृंखला से उतरते हुए ब्रह्मचारी बालक ने देखे। अब देखो, अब उनको बैठाते हैं, फिर से इसको देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद थोड़े थोड़ा चलेंगे जिससे कि आपको भी कोई परेशानी न रहे। हाँ, तस्मिन माने उसी, पर्वते माने पर्वत की शिखर पर, आसीत माने था, एका माने एक, महान माने महान, कंद्रह माने गुफा। उसी पर्वत शिखा पर एक बहुत बड़ा कंद्रा माने गुफा था। तस्मिन ये, और उसी पर ही, उसी में ही महामुनि योगीराज, जानिएगा, समाधौ तिष्ठत, तो समाधि उसी में लगाए हुए बैठे थे। कदाचा, कदासा वह, ये वह विशेष सर्वनाम है, मुनि के लिए है। वह कदा माने कब, समाधि अंगीकृतवान, इति, वह कब अंगीकृत किए थे, वह कब समाधि लगाए थे, कोप न बेती, कोई नहीं जानता है। ग्रामीण, ग्रामीण, ग्रामा, ग्रामा माने गांव के, ग्रामीण माने गांव के जो प्रधान मुखिया हैं, और गांववासी दोनों समागत में आकर, मध्य माने उनके बीच में जा जा करके, तम माने उनकी, और योगीराज की उनकी, पूजयंत माने पूजा करते थे, प्रणमंत माने प्रणाम करते थे, स्तुवंत माने और स्तुति करते थे। केचित, और उसी से कोई भी उनको कपिश मानते थे, कोई लोमस मानते थे, इतरे जयगिश, कोई उनको जयगिश मानते थे, अन्य चा मार्कंडेय, कोई उनके अन्य लोग जो है और मार्कंडेय मानते थे। ठीक है, यह सब विशेषण जो है योगीराज जी का है, ब्रह्मचारी की नहीं है। दो लोग अभी आगे मिलेंगे। ब्रह्मचारी ये जो बालक का नाम बता रहे हैं, ब्रह्मचारी गुरु जी को हो जाएगा नाम, और इनका योगीराज हो जाएगा। ठीक है, इसको बहुत बहुत ध्यान देते रहे जो नए भाई बहन हैं। ठीक है, और तो जो पुराने हैं तो दादा भोई हैं।
और विश्ववंत माने विश्वास करते हैं, उनमें मानते हैं। ठीक है। सह माने वह, एव माने ही, वह ही, अयम माने यह, अधुना माने अब। वही लोग अब उनको जो है क्या कर रहे हैं, शिखराद अवतरण। शिखराद माने शिखर से, पर्वत की श्रृंखला से, अवतरण माने उतरते हुए, ब्रह्मचारी माने वही ब्रह्मचारी। कौन? बटु माने ब्रह्मचारी बालक, जो मतलब हैं ब्रह्मचारी बालक का मतलब होता है जो ब्रह्मचारी बालक हैं वही उनको जो है बटुभ्याम माने दोनों बालक, अदर्थ माने देखे। ठीक है। अब आगे थोड़ा सा व्याख्या चलते हैं, तब उसके बाद अदर्थ माने देखे लुंग लकार का रूप है। इसमें लुंग लकार बहुत ज़्यादा मिलेगा, जान लीजिएगा। लिट लुंग ये सब बहुत मिलेगा। अब आपको और देखना हो तो देख लीजिएगा। और उसके बाद संस्कृत गंगा की गुरुजी की बुक है, आप लोग अगर लिए रहेंगे सेम टू सेम मिलेगा, नहीं तो आपको जैसे उसमें पैराग्राफ है और बुक में वैसे इसमें भी पैराग्राफ है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हम टिप्पणी की तरफ बढ़ेंगे। चलिए। प्रणमंती, प्रम धन नम धन झी, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। प्रमणन, प्रमणंती, अस्तुवंती स्तुति करते हैं, अस्तुय धन और झी धन लट प्रथम पुरुष बहुवचन। पूजयंती, पूज धन झी और प्रथम पुरुष बहुवचन है। अवतरण उतरते हुए, अवधन त्रि धन सृच सानच रूप चलता है, प्रथमा एक वचन है। तो सानच मतलब होता है कंटिन्यूअस। ठीक है। वेति, विद धन तिप प्रथम पुरुष एक वचन। ग्रामीण, ग्रामीण, ग्राम धन नी धन किप, किप सर्वपहारी लोप होता है, आप जानते ही हो। ग्राम धन नी धन किप, ग्रामिनी हो जाएगा। नी को न को रसभ्याम नोड़ा से पदे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न कड़ा हो जाएगा। ग्रामीम नयत इति। चलिए आगे देखते हैं हम। ग्रामीणः, ग्रामे भव इत ग्रामीणः, ग्राम धन खैं और ग्रामद्दव खौ इत्येन सूत्रेण। अदर्थ माने देखे, दृश्य धातु है, कर्मवाच्य है, लुंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। बभूवतु, ये भी लिट का रूप है, जो है बभूव, बभूवतु, बभूव द्वितीय वचन है प्रथमा का। प्रथम अभी मैंने इसको लट लकार का पढ़ाए हैं, लट लकार नहीं मतलब भवत का रूप अभी पूरा पढ़ाए हैं आप लोग, क्लिक माध्यम से देख लीजिए व्याकरण में। भू धन अतुस प्रत्यय लगा है, और क्या कहते हैं, प्रथमा व्यक्ति दो वचन, बभू, बभूवतु, बभू। ठीक है, इस टाइप रूप चलता है। बभूभित, बभूवथु, बभूव, फिर बभू, बभूव्युम, बभूव्यु, बभूव्यु, बभूव्युम, इस टाइप है। तीन जगह बभू बभू चलता है। ये ता है, था नीचे रहेगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। तस्मिन इयव, तस्मिन धन इयव हल संगी है, डमो हरस्वाद दच डमुड नित्यम इत, डमुड का आगम होता है। एवायम अधुनाम, इयव धन अयम धन अधुना। सवर्ण दीर्घ है कि सवर्ण दीर्घा, अक प्रत्याहार होने पर सवर्ण में समान होने पर दीर्घ में दीर्घ हो जाता है। अका पंचमी षष्ठी का आपको बता दें एक वचन है, सवर्ण में समान सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, दीर्घ में ए प्रथमा एक वचन है। ठीक है, इसको भी जानते रहे। महामुनि कर्मधारय है, विशेषण विशेष बहुलम अनेद सूत्रे। ग्रामीण ग्रामा अधिपाह, ग्रामीण ग्रामीण ग्रामवासिनः तेषां समूह। ग्रामीण ग्रामीण ग्रामः, द्वंद्व गर्भता तत्पुरुष समास है। ठीक है। हाँ चलिए ये सब देख लीजिएगा। अब विशेष में चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ जो है प्रथम निश्वास की पुस्तक स्थलों को छोड़कर चूर्णक गद्य और अनविद्ध पदम चूर्णम ये आपका है। ठीक है।
अब देखिए कपिस लोमस जगेश्वरी मार्कंडेय चिरंजीव महर्षियों का नाम का उल्लेख है। बहु भिन्नर बहुर्भिः बहु बहुध उल्लेख आदेख्यो उल्लेख इष्यते। और इसी प्रकार से लोमस उल्लेख अलंकार मिला है। इसमें आप देखेंगे कि चिद कपिल में लोमस में इस वाक्यों में क्या है, उल्लेख अलंकार। एक विशेष ध्यान दें, उल्लेख अलंकार हो रहा है। अब देखिए शांत रंश इसमें विशेष प्रयोग किए गए, वैदर्भी रीत का प्रयोग किए गए हैं। वैदर्भी रीत का प्रयोग इस टाइप होता है, ना बहुत कठिन होता है, न बहुत सरल होता है, बहुत मध्यम क्वालिटी का होता है। जो बड़े बड़े वाक्य यहाँ से यहाँ तक रहते हैं, जान लीजिए गौड़ी रीति है। और जो भी रहते हैं तो समझ लीजिए इसके छोटे छोटे वाक्य हैं, इसीलिए वैदर्भी वाक्य। शांत रस है। और ग्रामीण ग्राम है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, आपको बताए थे। समाधि योग स्थल दर्शन है, और जिसमें चित्त वृत्तियों को निरोध का अभ्यास किया जाता है, और उसमें जो है अपने आप को एकदम तन मन धन एकदम चित्त लगाकर भगवान की पूजा किया जाता है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है तो आप लोग देखने में असमर्थता हो जाती है। इसीलिए अब आगे हम फिर लेकर आएंगे नए जोश साथ, नए ऊर्जा के साथ। आप लोग अवश्य पढ़ते रहें, लाइक शेयर वीडियो को करते रहें। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अवश्य कर लिया करें। यही सब्सक्राइब करना, लाइक करना मेहनत का फल होता है। आप लोग अवश्य साथ दीजिए। अगर आपको कहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने का प्रयास करें, क्योंकि पूरा वीडियो देखने से पूरा लाभ मिलता है। ठीक है, चलिए ठीक है। इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें, अभी व्याकरण में आप देखेंगे तो क्या चल रहा है, व्याकरण में आपको धातु रूप चल रहा है, भू धातु को हो गया है। और क्रिया के माध्यम से अभी मैंने कल बताया सर्वनाम से क्रियापद में कैसे प्रयोग की जाता है। साथ साथ में क्या लगता है, तोम के साथ क्या लगता है, आम के साथ में क्या लगता है। ठीक है, तो आप पठत पढ़ता पठत में, पठत पढ़ता पठंत में, पठत पढ़ता पठत में, ये सब में आपको पूरा जो है मैंने सर्वनाम की क्रिया पर से जोड़ करके प्रयास किया है। ठीक है, आप लोग अवश्य पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें, पूरा लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।